स्टूडेंट्स, मैं दीपक इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारत का परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मानचित्र बना हुआ है और हमारे पड़ोसी देशों के भी कुछ मानचित्र मैंने बना रखा है। तो इसमें हम भारत के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। मैपिंग के जरिए हम इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजों को आप याद करते हैं, जो रटते हैं और याद करते हैं, लेकिन वो कुछ समय के लिए रहता है, फिर आपके माइंड से वो वॉश हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम मैप के जरिए अगर हम चीजों को समझेंगे तो ये काफी दिन तक ये बना रहता है। तो आइए शुरुआत कर रहे हैं हम कि क्या है। जैसा कि आप ये रेखा चित्र जो देख रहे हैं, जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम है इंडिया। भारतीय संविधान में दो ही नाम का यूज किया गया है, पहला तो भारत और दूसरा इंडिया। तो ये हमारा भारत है, हम सभी लोग जानते हैं। और ये जो आप रेखा चित्र देख रहे हैं, ये जिसे हम चीन के नाम से जानते हैं, ये हमारा पड़ोसी देश चीन है। और चीन का ही एक हिस्सा है जो नीचे है, चीन के नीचे, जिसे हम तिब्बत के नाम से जानते हैं। तिब्बत के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहां पर जो आप एक छोटा सा देश देख रहे हैं, इसे हम नेपाल के नाम से जानते हैं। और यहां पर जो एक देश है उसे हम भूटान के नाम से जानते हैं। यहीं पे एक क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है एरिया में डोकलाम, जो कुछ हाल ही में काफी विवादित रहा था। तो इसके बाद जो आप ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, इसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, जिसका वर्तमान नाम म्यांमार है। पहले इसे हम वर्मा के नाम से जानते थे, अभी इसका वर्तमान नाम है म्यांमार, ठीक है। इसके बाद ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो भूखंड है, इसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश, ठीक है। पहले ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, उसके पहले ये पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र था। 1971 के बाद इसे बांग्लादेश का नाम दिया गया, ठीक है। और इस तरफ जब हम आते हैं तो ये हमारा ये जो क्षेत्र है, ये पाकिस्तान है। और इसके ऊपर का क्षेत्र अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि भारत में का जो पड़ोसी देश है, कुल पड़ोसी देश जो स्थलीय रूप से जो जुड़े हुए हैं, कुल 7 हैं। बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और यहां पर हम देख सकते हैं ये पड़ोसी एक देश है जिसे हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, जो जलीय क्षेत्र में है। यह हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, जो जलीय क्षेत्र में आता है। और इसके बाद यहां पे ये जो आप क्षेत्र, ये जो आप द्वीप देख रहे हैं, ये मालदीव है, ये मालदीव। तो कुल आपसे अगर मान लीजिए कोई पूछता है या कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं कभी कभी, जिसमें हम ये पूछा जाता है कि कुल कितने मतलब कि पड़ोसी देश हैं भारत के स्थलीय रूप से, तो स्थल रूप से कुल 7 पड़ोसी देश हैं, ठीक है। लेकिन जलीय रूप से पड़ोसी देश हमारे 2 देश हैं। वो 2 देश हैं, एक तो श्रीलंका और दूसरा मालदीव। लेकिन एक और प्रश्न आ सकता है कि स्थलीय और जलीय रूप से कुल कितने देश हैं।
तो 3 है। कौन कौन से? एक देखिए बांग्लादेश स्थलीय रूप से और जलीबी रूप से, क्योंकि इधर पानी है हमारा, ठीक है, वे अब बंगाल के नाम से जिसे जानते हैं। और इस तरफ ये हमारा पाकिस्तान और ये म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, तो कुल 3 देश हैं। तो स्थल रूप से 7 पड़ोसी देश हैं, जलीय रूप से 2 मालदीव, श्रीलंका, और स्थलीय और जलीय रूप से पूछा जाएगा तो 3 देश हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। अब इसमें हम एक चीज और समझेंगे कि जो हमारा ये स्थलीय रूप से, ये जो हमारा भारत का जो ये पूरा क्षेत्रफल है स्थलीय रूप से, वो कितने किलोमीटर है? तो ये कुल क्षेत्रफल जो है इसका स्थलीय रूप से वह 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारा स्थलीय रूप से जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है वो 15,200 किलोमीटर है। और जो हमारा जलीय रूप से है, ये जो जलीय रूप से ये टोटल 6100 किलोमीटर ये हमारा क्षेत्र है। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो हमारा ये पड़ोसी देश है उसमें सबसे ज्यादा बॉर्डर जो है साझा करने वाला कौन सा देश है? तो वो हमारा बांग्लादेश है। ये इसकी कुल लंबाई 4096 किलोमीटर की है, 4096 किलोमीटर की है। और लेकिन देखने में आपको चाइना जो है, जो चीन है, ये आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सबसे बड़ा बॉर्डर साझा करने वाला देश जो है वह बांग्लादेश है। और सबसे छोटा अगर कोई देश है साझा करने वाला तो वो अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर का, ठीक है। सबसे बड़ा है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, और सबसे छोटा देश जो साझा करता है बॉर्डर वो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान है। तो अब एक चीज को और समझते हैं कि भारत के बीच का जो हिस्सा है यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत जो भारत के बीचों बीच में है। इसके ऊपर का जो क्षेत्र है इसे हम उत्तर भारत के नाम से जानते हैं, और नीचे के क्षेत्र को हम दक्षिण भारत के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। कभी कभी आप लोगों ने किताबों में ये भी पढ़ा होगा कि प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत जो होता है वो क्या होता है? प्रायद्वीपीय भारत, वैसे तो हम आपको ये बता देता हूं कि जो विंध्याचल पर्वत के जो नीचे का जितने भी क्षेत्र आते हैं वो प्रायद्वीपीय भारत आते हैं। अर्थात कि प्रायद्वीपीय का मतलब ये होता है कि वह भूखंड जो 3 तरफ पानी से गिरा हो, जल से गिरा हो, और एक तरफ स्थल से हो, उसे हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो नीचे का क्षेत्र है भारत के मानचित्र में, आप इस तरफ यहाँ पे वे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे हिंद महासागर है। ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हिंद महासागर, हिंद महासागर, और यहाँ पर हम इसे अरब महासागर, अरब महासागर के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो क्षेत्र है भारत का, वह भूखंड, मतलब यह जो भूखंड है ये 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। इस तरफ जो है पश्चिम की तरफ वह अरब सागर है, इधर पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी है, और नीचे दक्षिण में वह हिंद महासागर है। 3 तरफ से यह पानी से घिरा हुआ, इसलिए हम इसे प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय हुआ। और द्वीप जो होता है, एक होता है द्वीप, जैसे ये हमारा ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये द्वीप है। ये हमारा भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। तो द्वीप जो होता है, द्वीप जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम द्वीप कहते हैं, ठीक है।
अब ये देखिए कि हमने क्या समझा कि हमारे 7 पड़ोसी देश हैं स्थल रूप से, ठीक है, कुल 7 है, और जलीय रूप से 2 हैं। कौन कौन से? श्रीलंका, मालदीव, और स्थल और जलीय रूप से अगर पूछा जाए तो हमारा म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान है। इसके बाद हम चलते हैं कि यहां पर रेखाएं खींची गई थी। जैसे आपने डुरंड रेखा का नाम सुना होगा, रेडक्लिफ रेखा का नाम सुना होगा, और मैकमोहन रेखा के नाम से ये रेखा के नाम से भी आप जानते हैं। तो वो कहां पर है, वो किस प्रकार से है? तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो रेखा जो मतलब खींची गई थी 1896 में, वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी 1896 में, जिसे हम डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। उसके बाद भारत और पाकिस्तान जब 1947 में हमारा देश जब बटा, तो भारत और पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान एक देश बना, तो उस रेखा के नाम को हम क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा, जिसे रेडक्लिफ सर ने इसको मतलब मैपिंग किया था, तो इसे हम रेडक्लिफ के नाम से जानते हैं। और एक रेखा है जो मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, जो मिस्टर मैकमोहन ने मतलब कि इसको मैपिंग किया था, जो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में है, जिसे मैकमोहन रेखा हम कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि हमारे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन हैं, उनके बॉर्डर कितना साझा करते हैं, और जो रेखाएं हैं वो किस प्रकार से, उन्हें किस नाम से जानते हैं, कुल कितने पड़ोसी देश हैं, जलीय रूप से कितने हैं, स्थलीय और जलीय रूप से कितने हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगा तो उसमें मैं ये बताऊंगा कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से बॉर्डर साझा करते हैं।